स्टूडेंट इंडिकेटिव सिक्यूज है कि अगर हमारे पास एक रेन ड्रॉप हो और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी v के बराबर हो, अगर इसी तरह n आइडेंटिकल रेन ड्रॉप्स आपस में कंबाइन हो जाए तो इनकी कंबाइन वेलोसिटी क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है n v पावर 1 over 2, n पावर 3 by 2v, n पावर 1 over 3v और n v to the पावर 3 डिवाइड बाई 2 है। तो इस वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है किसी रेन ड्रॉप की, उसको हम इस तरह लिखते हैं कि vt जो है वो बराबर है किस चीज़ के, 2 रो g r स्क्वायर डिवाइड बाय 9 ईटा। ठीक है, अब इसका रेडियस अगर r है तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी vt है। ठीक है, अब अगर इसी तरह के n ड्रॉप्स कंबाइन हो जाए तो इसका जो वॉल्यूम होगा वह n टाइम्स बढ़ जाएगा। ये हम लिख सकते हैं कि अगर जैसे ये एक ही रेन ड्रॉप है और ये n ड्रॉप से मिलकर बना है, चलो हमारे पास यहाँ पे n ड्रॉप्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और ये कंबाइन हो जाए तो इससे जो सिंगल ड्रॉप बनेगा वो इस तरह बनेगा। अगर इस का रेडियस r है तो इस बड़े रेन ड्रॉप का जो रेडियस है वो कैपिटल R के बराबर होगा। अब वॉल्यूम जो है वो कंजर्व रहता है, तो नया वॉल्यूम जो होगा डैश वो बराबर होगा n टाइम्स इनका जो सिंगल वॉल्यूम है रेन ड्रॉप का उसके प्रोडक्ट का बराबर होगा। ठीक है, और वॉल्यूम के लिए स्फेरिकल जैसे दे चुके हैं तो इसका फार्मूला है 4 डिवाइड बाई 3 पाई r क्यूब के बराबर है, और यहाँ पे n ड्रॉप है तो इनका जो वॉल्यूम होगा 4 डिवाइड बाई 3 और पाई स्मॉल r क्यूब के बराबर होगा। तो दोनों साइड पे 4 बाई 3 भी कैंसिल और पाई भी कैंसिल। इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि जो बड़ा रेडियस है और जो छोटा रेडियस है उसमें रिलेशन है n पावर स्मॉल r पावर 1 over 3 के बराबर है। अब अगर दोनों साइड पे हम क्यूब रूट ले ले तो क्यूब रूट अगर ले ले तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि r पावर n पावर 1 over 3 और यहाँ पे r होगा। अब अगर दोनों साइड हम स्क्वायर ले ले तो मैं लिख सकता हूँ कि r स्क्वायर जो है वो बराबर होगा n पावर 2 डिवाइड बाई 3 r स्क्वायर के। तो अब क्या होगा, जब जो नया रेन ड्रॉप बनेगा उसका जो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो इस r स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो नया रेडियस है बड़े ड्रॉप का। तो मैं नई टर्मिनल वेलोसिटी जो है उसको इस तरह लिख सकता हूँ कि ये बराबर है 2 रो g और कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई 9 ईटा। अब अगर नया जो ड्रॉप है इसकी टर्मिनल रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो vt डैश जो है वो बराबर होगा 2 रो g और r क्यूब r स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ n पावर 2 डिवाइड बाई 3 स्मॉल r स्क्वायर डिवाइड बाई 9 ईटा। ठीक है, तो अब अगर मैं n पावर 2 बाई 3 को कॉमन लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ n पावर 2 डिवाइड बाई 3 और ये बराबर होगा 2 रो g r स्क्वायर डिवाइड बाई 9 ईटा। और ये आपको पता है ये कौन सी वेलोसिटी है, वो सिंगल जो ड्रॉप थी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। तो इसकी जगह अगर मैं vt पुट करूँ तो नया जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा वो पावर बराबर होगा n पावर 2 बाई 3 vt के। तो नई जो टर्मिनल वेलोसिटी बनेगी उसकी वैल्यू होगी n पावर 2 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिंगल ड्रॉप। इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है n पावर 2 बाई 3 n पावर 2 बाई 3 और b के, यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो b के बराबर है।